हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मेरे साथ रिसेंटली ना, आज एक्चुअली कल दो ऐसे इंसिडेंसेस हुए। मैं उन इंसिडेंसेस के डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो डिस्कस करना थोड़ा इगोइस्टिक या शो ऑफ जैसा होगा, जिसमें मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है। मेरा उद्देश्य है कि जो चीजें मैं मेरे लाइफ से सीख पा रहा हूँ डे टू डे लाइफ में, वो मैं मेरे दर्शकों से शेयर करूं। और आप भी मुझसे शेयर कीजिए। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है अभिजीत शर्मा 11 ऐसे लिखा हुआ है। और मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। जहां आप चाहो मुझे फॉलो कीजिए। अगर मुझे फॉलो नहीं करोगे तो भी चलेगा। मेन मुद्दा है चीजें फॉलो करना। आप मुझे नॉलेज दो, मैं आपको नॉलेज दूं। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, हमारे देश का। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस होते रहते हैं जिससे मैं सीखते रहता हूँ। हर रोज सीखना ही जिंदगी है। और गलतियां बहुत दबा के करता हूं मैं, क्योंकि मैं आइंस्टाइन को बहुत मानता हूं जिंदगी में। और आइंस्टाइन जी ने बोला है कि जिसने अपनी जिंदगी में गलती नहीं की, मतलब उसने कुछ नया नहीं सीखा। मतलब मैं गलतियां दबा के करता हूं, यानी नई चीजें सीखता हूं हर रोज। पर हर चीज अपने अनुभव से सीखने जाओगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। तो कुछ चीजें अपने अनुभव से सीखो, थोड़ी ठोकरें खाओ जिंदगी में, पर बाकी सब दूसरों से ज्ञान लेके सीखो। पापा मम्मी से, टीचर से, दोस्तों से, आजू बाजू के माहौल से, न्यूज़पेपर से, वहां से सीखिए। सब कुछ अपनी जिंदगी में अनुभव लेने जाओगे, जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। अनुभव ही लेते रह जाओगे, सीखना बंद हो जाएगा। सीखते हुए अनुभव लेने का मजा ही अलग है। तो चलते हैं आगे। दो इंसिडेंसेस ऐसे हुए जिसमें ऐसा हो गया कि एक इंसिडेंस में सामने वाले व्यक्ति के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, और एक इंसिडेंस में सामने वाले व्यक्ति के पास एज बहुत हो चुकी है पर दवा लेने के लिए पैसा नहीं है। तो मेरे मन में एक चीज स्ट्राइक हुई कि भले ही मैं मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, मेरे पेरेंट्स ने जम के मेहनत की और मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं भी और आपके भी पेरेंट्स ने आपको बनाया कि आज हमारा हाथ ऐसे है। ऐसे का मतलब है देने के लायक है। उनका हाथ ऐसे है लेने के लिए। अच्छा, हमारे पेरेंट्स ने बनाया, थोड़ा बहुत हमने बनाया, पर ये सब इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान फ्रॉम गॉड। गॉड हमसे कुछ करवाना चाहते हैं। ईश्वर हमसे कुछ करवाना चाहते हैं। क्या करवाना चाहते हैं? वो ये मैसेज कड़त न कड़त है मैसेज देता है। क्लियर या अनक्लियर तरीकों से ये मैसेज दे रहे हैं भगवान कि बेटा बेटी, मैंने तेरे हाथ ऐसे बनाए हैं ना, किसी को मदद करने के लिए, देने के लिए ऐसे बनाए हैं। जिसके हाथ ऐसे हैं ना, उसकी मदद करना बेटा। वो भी मेरे ही लोग हैं और तेरे हाथ ऐसे हैं, तू भी मेरा ही व्यक्ति है। तो बोलने का मुद्दा सिर्फ इतना है कि मदद कीजिए लोगों की, भीख मत दीजिए। लोगों को खाने को अगर दे पाओ तो दीजिए। खाने को देने के लिए आप सोचोगे सर खाना तो 100-200 रुपए का होता है, सर कैसे, हम कहां से करें, या कितने बार करेंगे, कितने लोगों की मदद करेंगे। हम स्टूडेंट है या हम इतना ज्यादा अच्छा फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं, दैट इज ओके। 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट दे दो यार, किसी को फाड़ के देना, ताकि वो वापस उसको बेच के पैसा ना कमाए। क्या पता वो दुकान वाले को वापस जाके बेच दे सस्ते में, तो उसको भी पैसा मिल गया, दुकान वाले को भी फायदा मिल गया। ऐसा ना हो इसलिए पैकेट फाड़िए और उसके हाथ में दीजिए। उसको झक मार के खाना पड़ेगा, मतलब वो कहाँ जाएगा? आपने दिया हुआ पैसा किसी का पेट भरने के काम आएगा। और जिंदगी में सबसे बड़ा दान होता है अन्न दान, और उसके बाद में होता है ज्ञान का दान। अगर आप अन्न दान कर पाए, ज्ञान का दान भी कर पाओगे आगे जाके। मुझे पूरा भरोसा है कि जिसके दिल में इच्छा है, जहां चाह वहां राह। हमें भगवान ने इस तरीके से हाथ देके भेजे। भले हमारे पास बहुत पैसे नहीं होंगे, रतन टाटा जैसे करोड़ों अरबों रुपए किसी को दान नहीं कर सकते, पर आज अगर मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मेरा दिन का खर्चा है 100 रुपए और मेरे पास 102 रुपए कमाई है, तो 2 रुपए एक्स्ट्रा है, और वो 2 रुपए से मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, किसी की लाइफ बदल सकता हूँ। इसलिए हमारा फोकस उस पर होना चाहिए कि आज कम है तो कम मदद करो, 2 रुपए की करो। कल 500 रुपए होंगे तो 20 रुपए की मदद कर देना, 1000 होंगे तो 20 की कर देना, 30 की कर देना, करोड़ों होंगे तो लाखों की कर देना। पर दो बातें आज के वीडियो में मैं दिल से मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं। शायद ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मैसेज है। हो सकता है आगे माँ सरस्वती मुझसे और अच्छे मैसेजेस दिलवाए, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि ये मैंने दिए हुए मैसेज है। मैं इस योग्य नहीं कि किसी को कुछ सिखा सकूं, पर वो इस योग्य है कि मुझे
निमित्त बना के कुछ बुलवा सकती है, जिसमें से मेरे लाइफ का अब तक का शायद सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज देने जा रहा हूं। दो, पहला कि हाथ ऐसे दिया है तो मदद करो। हाथ ऐसे जब आए लाइफ में, ये भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, आपका, मेरा, रतन टाटा का, भगवान करे रतन टाटा का ना हो, आपका भी ना हो, मेरा भी ना हो, पर अगर ऐसा हुआ तो डरो मत, कोई ना कोई है वहां पे, और ऐसा है तो हवा में उड़ो मत, क्योंकि कभी भी हाथ ऐसे से ऐसा हो सकता है। एक बात तो मदद कीजिए दिल खोल के जितना हो सके। मदद के फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं। ज्ञान भी देना मदद है। किसी को फ्री में 2 अच्छी बातें बता दो, अगर वो पूछ रहे तो। बिना पूछे ज्ञान देने जाओगे तो बेइज्जती हो जाएगी। और दूसरी बात, किसी की मदद करने के लिए भूखा आदमी किसी को खाना नहीं दे सकता। गरीब भी कभी कभी दूसरों की मदद करते हैं। खुद के पास एक चपाती पर कोई मांगने आता है तो उसको आधी दे देते हैं, पर याद रखना, एक होगी तो आधी दे पाओगे, होगी नहीं तो दोगे कहां से। तो अगर किसी की मदद करनी, हम इंसान के तौर पे पैदा हुए हैं, अगर इंसान का दिल लेके पैदा हुए, सिर्फ शरीर इंसान और अंदर से जानवर हो, उनकी बात छोड़ दो। अगर आप ऐसे वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं, मोटिवेशनल वीडियोस, पॉजिटिव वीडियोस, मतलब आपका दिल इंसानों वाला ही है, जैसा थोड़ा बहुत मेरा भी है। आप मेरे से ज्यादा अच्छे लोग हैं, मैं जानता हूं, और मैं आपसे सीख रहा हूं। आप भी थोड़ा बहुत मेरे थ्रू अगर निमित्त बन के मैं आया हूं तो कुछ सीख पाओ, ऐसी कोशिश करूंगा। तो मैं ये चाहता हूं आपको बताना कि अगर हम इंसान बन के पैदा हुए हैं और दिल भी इंसान का है, तो हमें दूसरों की मदद करने की हमेशा इच्छा होती है। हर इंसान चाहता है कि कोई गरीब ना रहे, कोई भूखा ना रहे, किसी के पास खाने की नौबत, खाने के पैसे ना हो, ऐसी नौबत ना आए, कपड़े खरीदने को पैसा ना हो, रहने को कोई इशू ना हो। पर उसके लिए पहले खुद को बनाना पड़ेगा। पहले स्वार्थ करोगे तभी परार्थ करोगे। पहले खुद कुछ बनोगे तब दूसरे की मदद करोगे। रतन टाटा मदद कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। मैं नहीं बोल रहा करोड़ों कमाने के बाद, 100 रुपए कमा रहे हो तो 2-3 रुपए दे दो, पर अगर 100 भी नहीं कमाओगे तो दोगे क्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप जिंदगी में ग्रोथ का या किसी की मदद का है, पहले खुद की मदद करो, अपना करियर सेट करो और फिर दूसरे की मदद करो। दैट इज द सेकेंड स्टेप। तो आज के 2 मैसेजेस कि लोगों की जितनी हो सके मदद कीजिए। भीख आजकल बिजनेस हो गई है, तो पैसे के तौर पे मदद मत कीजिए, मदद कीजिए वस्तु के तौर पे। खाने के लिए चीजें दे दो और पैकेट खोल के देना, ताकि उसके पेट में ही जाए, वापस जाके दुकान में बेच के वो धंधा करते ना बैठे। आपके दिए हुए, आपने तो इमोशन से दिया है ना। और दूसरा चीज, किसी की मदद करने के लिए पहले खुद की योग्यता बनाते हैं। चलो मिलके अपनी योग्यता इतनी बनाएं कि देश में कोई गरीब ना रह पाए। ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं। सरकार तो 5 साल में आती है जाती है, 10 साल 20 साल में आएगी जाएगी। जिम्मेदारी हमारी है कि हमारे देश में ऐसा कोई बचे ना कि जिसके पास रात को खाने को ना हो, भूखा सोना पड़े, या किसी बच्चे को बिना दवाई के जान गंवानी पड़े, या किसी बूढ़े को। किसी के घर में ऐसा ना हो कि दिवाली के दिन कपड़े खरीदने को पैसे नहीं, दिए खरीदने को पैसे नहीं, ऐसा कभी ना हो। इसके लिए जिम्मेदारी हमारी है। हम आगे जाके फैक्ट्रियां खोलेंगे, हम आगे जाके ऑफिसेस खोलेंगे, हम आगे जाके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स खोलेंगे और उसमें गरीबों को नौकरी देंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय आज कीजिए। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। पर ये सब करने के लिए, लोगों को नौकरियां देने के लिए पहले खुद की योग्यता बनाने पे मेहनत करते हैं। और जब से जागो तब से सुबह, यही वो टाइम है जब दुनिया बदल सकती है। कोविड में सारी दुनिया ग्रसित है, पर अब जो बिखर गया वो बिखर गया, और जो आज निखर गया वो हीरा बन के जिंदगी भर चमकेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं अगले वीडियो।